Audio Jungle. जो ड्रामा चल रहा है उसमें आज कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित रूप से कई बातों को वहां रखा, लेकिन जो एक बात रखी उन्होंने, एक ऑडियो टेप का जिक्र किया। हास्यास्पद बात यह कि अपनी पार्टी के तो लोगों का किया ही, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया। उसी संदर्भ में उन्होंने किसी संजय जैन का जिक्र किया। अब इस टेप का स्टेटस क्या है, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो इस तरीके से बयान कर रहे थे जैसे एसओजी के डीजी हो, मुकदमा दर्ज करना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये टेप उनके पास कहां से आया? क्या सोशल मीडिया पे जारी किसी टेप की कोई ऑथेंटिसिटी है? क्या उसकी जांच हुई थी? और जो हवाला और संदर्भ दिया गया उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्यमंत्री निवास से जारी हुआ, किसी लोकेश शर्मा के द्वारा जारी हुआ। और इसलिए ये बात साबित होती है कि राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ को देखें, इसी तरीके से किसी टेलीफोनिक बातचीत का हवाला दिया गया। ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव में तोड़फोड़ करने जा रही है। उससे पहले ये कहा कि हमारी एकता को कोई छेड़ नहीं सकता, हम जीतेंगे। वो जीत भी गए, लेकिन उस दौरान जो केसेस दर्ज हुए, आपको ध्यान हो तो 9 तारीख को राज्यसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी की बाड़ाबंदी हो गई थी, और उस कन्वर्सेशन का हवाला 13 तारीख का था। क्या यह संभव है कि 9 तारीख की बाड़ाबंदी में 13 तारीख को कोई बाड़े से उनके लोग ले आए, 2 अदने से लोग पकड़े गए, उनकी बातचीत को इस तरीके से प्रचारित किया गया कि बीजेपी के नेता, कोई भी स्थापित नेता नहीं था। और आज गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने कहा है, इस ऑडियो टेप की दुनिया की कोई एजेंसी जांच कर ले, वो तैयार है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी, मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। ये जाहिर सी बात है कि झगड़ा उनका है, कहीं दृश्य में नहीं थे। और ये आज मुख्यमंत्री जी के बयान से साबित होता है कि आज उन्होंने कुछ एक इंटरव्यू में बयान दिए। उन्होंने कहा कि जब मैं एमपी बना तो सचिन पायलट 3 साल के थे, और अभी आ जाए तो मैं उनको गले लगा लूं। तो भैया गले लगा लो, राजस्थान की जनता को क्यों छोड़ रखा बेसारा? दूसरी बात उन्होंने कही उसी दौरान कि 1.5 साल से हमारा कोई संवाद ही नहीं। इतनी विचित्र बात है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का संवाद ही नहीं, बीजेपी कहां से आ गई? मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी से लेके और सचिन पायलट जी तक की यात्रा में क्या जितने लोग कांग्रेस से टूट के गए, बीजेपी का षड्यंत्र था क्या? अपने झगड़े को, अपनी लड़ाई को बीजेपी के माथे पर मढ़ना, और जिस तरीके से राजस्थान में भय का वातावरण तैयार किया, जनप्रतिनिधियों के बीच में, छोटे दलों के बीच में, निर्दलियों के बीच में,
उनकी अपनी हैसियत होती है, उनका अपना स्वतंत्र विचार है। जिस तरीके के बीटीपी के लोगों के साथ में वीडियो आप सबने देखे, मैं दोहराना नहीं चाह रहा, वो क्या था? उनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने के दौरान उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली। क्या ये अनन्य था विशेषाधिकार? वो हाईवे किंग में 4 घंटे तक बंधक बनाए गए कांग्रेस पार्टी के सरकार के 2 मंत्रियों के द्वारा। ये कांग्रेस के शासन की सीधी सी बानगी याद दिलाती है आपातकाल की, जिसके खुद गवाह अशोक गहलोत। 124A अंग्रेजों का कानून, उस अंग्रेजों के कानून को जिसकी पैरोकारी 2019 में हटाने के लिए खुद की पार्टी ने की, और दर्द हुआ उनको जब कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल पर लगा। आज उस 124A की आड़ में और जिस तरीके से मुकदमे दर्ज कर डराने और धमकाने का, भयभीत करने की कोशिश हुई है, मुझे लगता है कुर्सी जाने का भय का इससे बड़ा कोई एविडेंस नहीं हो सकता। दूसरा मुझे ऐतराज है, रणदीप सुरजेवाला जी एसओजी के डीजी हैं क्या? जो भाषा इस्तेमाल की, सोर्स क्या है उसका? क्या जांच हो गई थी? इस तरीके की बनावटी बातों से हमारी पार्टी के नेताओं पर तो कम से कम लांछित नहीं करें। संजय जैन का जिक्र है, उसको अपराधी एस्टेब्लिश किया, पकड़ा होगा, लेकिन संजय जैन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं है। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो कांग्रेस पार्टी का लुणकरण सर का ब्लॉक अध्यक्ष रहा है, कांग्रेस के नेताओं का शागिर्द है, वो राजनीतिक हलकों में घूमता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं संजय जैन को भी प्रायोजित तरीके से बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने के लिए तो नहीं लगाया गया, पूरा फ्रेम किया ड्रामा। इस बात पर भी ऐतराज है कि संजय जैन का स्टेटस तय करें, और इस बात से साफ नजर आता है कि अशोक गहलोत जी कुर्सी बचाने के लिए इतने विचलित हैं, इतने असंतुलित हैं कि वो प्रतिशोध की राजनीति पर उतरा है। ये हताशा पुत्र की हार भी हो सकती है, ये हताशा इनकम टैक्स के छापे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बात का जवाब राजस्थान की जनता मांगती है कि राजस्थान की सरकार को बाड़े से कितने दिन चलाओगे? 500 से ज्यादा मौतें हो गई, आज भी 800 का आंकड़ा, 6000 से ऊपर केसेज हो गए। उन मंत्रियों को और विधायकों को वहां की जनता ढूंढ रही है, और वहां की सरकार उस बाड़े में फुटबॉल खेल रही है। इसका जवाब तो जनता जरूर मांगेगी। आपको हक है, आपकी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है ये हक तो कतई नहीं है। इसका जवाब हम मांगते हैं राजस्थान की जनता की तरफ से कि कृपया ये स्पष्ट करें कि बाड़े से कितने दिन सरकार चलेगी। कोरोना का कहीं जिक्र नहीं, एक लफ्ज भी कभी कहा हो कोई रिलीफ के काम का। इसलिए मेरा सख्त ऐतराज है कि जिस तरीके से गजेंद्र सिंह जी पर आरोप लगाए और झूठा इस तरीके से प्रचारित किया गया, एक किस्म से ये मानहानि है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया खुद ने, और संजय जैन की आड़ में जिस तरीके से उनको बीजेपी का नेता साबित करने की कोशिश हुई है, मेरा ऐतराज है। मैं एक जिम्मेवार पार्टी के अध्यक्ष के नाते कह सकता हूं कि पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई हैसियत नहीं। मैं चाहूंगा कि जो प्रमुख 2 बातें थी जिस पर मुझे ऐतराज था, जो मैंने सुना, लेकिन तकनीकी तौर पर भी और कुछ और बातें हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष आपके बीच में रखेंगे। मैं आपसे कुछ शब्दों में अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। वास्तव में ये प्रमाणित सत्य है कि झगड़ा इनके आपस का है, और इन्होंने इस झगड़े को प्रारंभ से भारतीय जनता पार्टी पे डालने का खूब प्रयत्न किया।
राज्यसभा के समय में भी और आज के समय में आपने देखा होगा एसओजी से 2 लोगों को पकड़ा गया और इनको भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कहा गया। उनके बारे में पूछताछ भी हो गई, वो जेसी भी हो गए। एसओजी ने क्या तथ्य इकट्ठे किए इसके बारे में अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो बताओ कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, कहाँ नहीं है। जब मेरे उस क्षेत्र में अशोक सिंह जी के बारे में बताते हैं, मेदवाला बांसवाड़ा जिले के कहीं रहने वाले, मैं 40 साल से उस जिले की बैठकों में जाता हूँ। जब 12 लोगों की बैठक करता था तब भी और आज भी मैंने मेरी जिले की बैठक में कभी अशोक सिंह जी को नहीं देखा। कोई बड़ा लीडर आ जाता हो और कहीं मंच पे आ जाते हैं और फोटो खिंचा लेते हैं तो मैं नहीं कह सकता बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट, लेकिन उसमें भी बीजेपी को रगड़ने की कोशिश की। जब एसओजी आपके पास है, जांच आप कर रहे हो, इतने दिन हो गया, आपने उससे पूछताछ कर ली और उसको जेसी कर दिया। अगर कोई तथ्य मिले तो बताओ ना। वैसा का वैसा सी ड्रामा गजेंद्र सिंह जी को जोड़ करके बीजेपी को जोड़ने का एक तरह से दुस्साहस किया। ये प्रमाणित है कि झगड़ा आपके आपस का है और इस सीमा तक चला गया कि एक दूसरे ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच करके इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया जिनके साथ वर्षों तक काम किया और जिन्होंने आप लोगों ने बड़े संगठन की दुआएं दी थी, आज वो आदमी इतना निकृष्ट हो गया। तो इतने दिन तक क्या कर रहे थे? केवल और केवल स्वार्थ पे चोट पड़ती तब इस बात को करते। गजेंद्र सिंह जी के बारे में पहली बार मैं आपको कहता हूँ, कोई भी आप में से कोई भी मेरा वीडियो क्लिक कर दे और आप मेरे खिलाफ केस दर्ज करा दे, संभव है? अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट की परमिशन के आधार पर कोई टेपिंग नहीं हो सकता, बिना होम डिपार्टमेंट की पूर्व स्वीकृति के किसी भी व्यक्ति का फोन टेपिंग नहीं हो सकता। उसके लिए अधिकृत रूप से फाइल चला करके परमिशन लेने के बाद फिर टेपिंग होता है, वो अधिकृत टेपिंग होता है। हमारी एसीबी भी जो टेपिंग करती है ना, उसके बारे में भी पहले स्वीकृति लेने के बाद आगे का काम बढ़ाती है। उसका अपना एक प्रोसीजर है। ऐसे तो रास्ते चलता कोई भी आदमी किसी के साथ में कुछ भी बात करे, और आपका जो आज का जो ये मीडिया जिस ढंग से चलता है ना, मुझे किसी लड़की के साथ जोड़ करके हंसती हुई दिखा, कहते थे गुलाब जी का चरित्र तो ऐसा है। क्या ये सही है? इस तरह का टेपिंग का कोई अधिकार है? और किस अधिकार से आपने ये टेपिंग किया और इसके बारे में गजेंद्र सिंह जी को जोड़ने का प्रयास किया? आप में से कोई मुझे फंसाने के लिए कोई मोहनलाल मेरा कोई पुराना परिचित हो उसको खड़ा कर दे और उसे कहे तुम ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, मैं तुम्हारी अभी गुलाब जी से बात करा देता हूँ, जुड़ गया मैं। ये कोई सत्यता नहीं है। इस हल्केपन से अगर राजनीति चलेगी ना तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। और इसलिए मैं उनको चुनौती देता हूँ कि इस प्रकार के रिकॉर्ड का कोई ऑथेंटिक कानून नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई एविडेंस के रूप में भी इसको पेश करना चाहे तो कोर्ट स्वीकार नहीं करती है। इनको सब बातें इस बारे में ध्यान में आना चाहिए कि इस प्रकार का ये जो कुछ भी आपने किया, कौन व्यक्ति है? सरकारी एजेंसी ने कोई टेपिंग किया क्या? सरकारी एजेंसी के रिकॉर्ड के आधार पर है क्या? तब तो आप कहीं बढ़ सकते हो, कोई किसी को जोड़ दे उसके आधार पर। तो ये जो है बीजेपी को इस सारी लड़ाई में जोड़ने का एक दुस्साहस मात्र है। शुरू से लेकर के इस बात को बार बार घुमा रहे हैं। झगड़ा घर का है, झगड़ा जो कुछ भी है बिखरा आपका है। और ये बात आज नहीं है। राजस्थान जिस दिन से मुख्यमंत्री का चयन हुआ और दिल्ली में जो 5 दिन तक उसकी चली, वो सारी राजस्थान की जनता ने देखा है। और हाउस में मैंने देखा है कि जब उप मुख्यमंत्री बोलता है तो मुख्यमंत्री चला जाता है, मुख्यमंत्री बोलता है तो मुख्यमंत्री सीट पे नहीं रहता है। यानी किस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं एक दूसरे को। ये जग जाहिर है तुम्हारी इस आपसी विवाद को, और उसके कारण से जो दशा बनी है राजस्थान की, वो आप हमारे माथे मनने का दुस्साहस कर रहे हो। वो 2 एसओजी के पकड़े, उनका क्या हुआ? ये केस बनाया, इसमें गजेंद्र सिंह जी को आपने जोड़ने का प्रयास किया। वो बिल्कुल ठोक करके इस बात को कह रहे हैं चाहे जिस एजेंसी से जांच करा लो। मैं सोचता हूँ कि ये जो जिस प्रकार का गनौना खेल चल रहा है ना,
मैं सोचता हूँ अगर इस प्रकार की क्रिया करी तो लोगों का विश्वास इन राजनेताओं के इन बातों से उठ जाएगा। इसमें आप और हम सब जिन राजनेताओं की जो कुछ भी प्रतिष्ठा है ना, वो मटिया मोट हो जाएगी। अगर सत्य है तो प्रमाणित करो, दंडित करो। घबराते काहे को है? सरकार चला रहे हो या कोई दया के पात्र बने बैठे हो? तुम्हारे पास सारी एजेंसी है ना। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि आप अगर किसी चीज को कहते हो तो उसको प्रमाणित करो, ताकि कम से कम उसके आधार पर सच और झूठ का फैसला हो सके। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जो प्रोसीजर इन्होंने अपनाया है टेपिंग का, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। आप और मैं आपस में बात कर रहा हूँ, मेरी पत्नी आपसे बात कर रही है, कोई किसी पड़ोसी से बात कर रहा है। इस टेपिंग के आधार पर आप किसी तरह केस में जोड़ने का प्रयास करोगे। कोई मर्डर करके आ गया और मर्डर करके आने के बाद अगर मान लो उसने आपसे बात कर ली, आपका मिलने वाला है, तो क्या आपको मुझे उस मर्डर से जोड़ दोगे? हाँ, अगर उस मर्डर के बारे में मेरा कोई क्लू मिलता है तो जरूर मैं दोषी हूँ। लेकिन वो चूंकि करके आया जिसके बारे में मुझे पता नहीं, उसने मुझे टेलीफोन किया और उसके आधार पर आप उसे मुझे केस से जोड़ दोगे। मैं सोचता हूँ ये ठीक तरीका नहीं है। ठीक तरीके से करो। जो आपने FIR दर्ज कराई है, उस FIR को दर्ज कराने में जो आपने गजेंद्र सिंह जी का नाम जोड़ा है, मैं सोचता हूँ पहले आदमी थोड़ा धैर्य रखते, पहले तथ्यों को ठीक प्रकार से खोज लेते। जिन लोगों को जिस संजय जैन का नाम लेकर के आप उसको कर रहे हो, उसके वर्षन को उसके आधार पर कहीं तो उसकी मिलान करने के बाद कुछ करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। केवल उछालने के लिए उछाल दिया, ये उचित नहीं है। और इस प्रकार का व्यवहार करना मैं सोचता हूँ लोकतंत्र के गरिमा को गिराने वाला हो। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार मृत्युशैया पर लेटी हुई है। कांग्रेस के वर्टिकल डिवीजन में 2 बड़े धड़े 2 5 सितारा होटल में कैद है। और ऐसे समय में गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी ने जो एजेंसी का बेजा इस्तेमाल किया है, लगता है कि राजस्थान में एक वाटरगेट कांड आकार ले रहा है। मेरी मांग है कि लोकेश शर्मा किस हैसियत में उस कंसोलिडेटेड फंड से तनख्वाह ले रहा है, कौन से पद पर काम है कर रहा है, और इस सबसे पहले इसको गिरफ्तार करके इसने जो फैब्रिकेटेड वीडियो बनाया है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इंडियन टेलीग्राफ एक एक्ट बना हुआ है, उसके अनुसार बिना प्रेयर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप कोई टेप कर नहीं सकते। ये पूरा कांड इस बात को उजागर कर रहा है कि राजस्थान के अंदर जनप्रतिनिधियों उनकी निजी निजात पर लगातार हमला जारी है। हमने पहले भी कहा कि हमारे टेलीफोन टेप हो रहे हैं, ये इस बात को सिद्ध करते हैं। आज कोई भी टेलीफोन पर मिमिक्री करके किसी की भी भाषा निकालकर कोई भी बात कह दे और उस पर मुकदमा दायर हो जाए। राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार इसी एक सप्ताह के अंदर ये तीसरा 124A के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये धारा वो धारा है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय चुनाव घोषणा पत्र में कहा था हम केंद्र में सत्ता में आएंगे तो इस धारा को समाप्त करेंगे। और इसी धारा को आज अपने आप को आधुनिक गांधी कहलाने वाले अशोक गहलोत इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जिस प्रकार समाचार और दूरदर्शन में आ रहा है कि एसओजी की टीम मानेसर जारी, बिना मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की परमिशन के, बिना कंसर्न स्टेट के परमिशन और एसपी के परमिशन से, मैं समझता हूं कि अपनी सरकार को बचाने के लिए जिस प्रकार प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर विधायक अपने नेता और मुखिया के खिलाफ विद्रोह करके कहीं गुट में बैठे हैं तो वहां जाकर झपटा मार के एसओजी के द्वारा उनको आतंकित करके इस प्रकार का वातावरण बनाना, जिस प्रकार दक्षिण का बीटीपी के विधायक के साथ जो सलूक हुआ हमारे सामने है, मैं समझता हूं कि ये तो वो बात होगी जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी, एसओजी उनकी कंप्लेंट करने वाला कोई नहीं, कोई निजी व्यक्ति FIR को देखो, पुलिस का अधिकारी कंप्लेंट कर रहा है, एक सोशल मीडिया पर जारी किए हुए एक ऑडियो रिकॉर्ड के आधार पर कर रहा है। इस प्रकार का मैंने कभी देखा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं
उन्होंने एडमिसिबल एविडेंस के रूप में भी इस ऑडियो को कभी माना नहीं है। मैं समझता हूं अच्छा रहता। राजस्थान में टिड्डी का लगातार हमला हो रहा है। पिछले 1 महीने से कोरोना के मरीज जिनके बारे में अध्यक्ष जी ने कहा 27,000 के आंकड़ों को पार कर रहे हैं, मरने वाले 500 550 के आंकड़ों को छू रहे हैं, इनके बारे में चिंता करते। दुर्भाग्य है राजस्थान के 7 करोड़ लोगों का, उनकी 0.5% से चुनी हुई सरकार आज न केवल लड़खड़ा के मृत्यु शैया पर है, बल्कि बिना सरकार के आज राजस्थान के अंदर पिछले कई महीनों से शासन चल रहा है। आपस के टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस और उसका दोस्त गजेंद्र सिंह जी जैसे लोगों पर लगाना और एक ऑडियो के माध्यम से ये कहना कि वो है, मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। हम इसका कानून विज्ञों से भी बात करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक सब जगह हम इस बात को, अगर इस सरकार किसी प्रकार का इस आपराधिक कृत्य करती है तो हम उसका पुरजोर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। सर, बीजेपी मामला दर्ज कराएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।